चलिए इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू करते हैं। पाठ 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय को इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस, क्षेत्रफल को एरिया और आयतन को वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रश्नावली 11.1 शुरू करने से पहले हम कुछ नियम देखेंगे। तो त्रिविमीय आकृति क्या होती है इसको समझेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 3 डायमेंशन फिगर। वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हो त्रिविमीय आकृति कहलाती है। जैसे हमारा घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया और गोला। ठीक है, तो यहाँ पर घनाभ का मतलब जैसे हमारा जो माचिस है, ये माचिस है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। इसमें ये वाली हमारी ऊंचाई है। ठीक है, ये वाली ऊंचाई है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ठीक है, तो ये हमारी एक त्रिविमीय आकृति कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा शंकु, शंकु तो जैसे हमारा ये शंकु है। ठीक है, इसे हम शंकु बोलेंगे। तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। ठीक है, इस तरह से चौड़ाई भी है और इसमें ऊंचाई भी है। तो ये हमारा एक त्रिविमीय आकृति कहलाएगा। ठीक है, तो कक्षा 9 में सिर्फ हमें शंकु और गोला के बारे में पढ़ना है, तो इन्हीं के फार्मूलों को हम देखेंगे। घनाभ और घन हमें कक्षा 10 में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, तो इसलिए हम लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए चौड़ाई को हम बी से प्रदर्शित करेंगे। और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करेंगे। अब चलिए हम शंकु के फार्मूले के बारे में देखते हैं। तो शंकु, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ठीक है, तो शंकु को चित्र में कैसे बनाएंगे देखिए। तो हम जिस तरह से त्रिभुज बनाते हैं उसी प्रकार बनाएंगे। ये हमारा त्रिभुज होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से इसका आधार वृत्ताकार बना देते हैं, तो ये हमारा शंकु कहलाता है। ये हमारा इसकी तिरछी लंबाई है, इसे एल से लिखते हैं। और ये इतना पूरा हमारा ये व्यास है। ठीक है, ये व्यास है और इसका आधा ये हमारा इतना त्रिज्या होगा, ये इतना। ठीक है, तो इसी के फार्मूले के बारे में हम देखेंगे। और इसकी जो ऊंचाई होती है उसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं और ये तिरछी लंबाई है। तो यहाँ पर इसको 3D में देख सकते हैं। ये हमारा एक शंकु है, इसी शंकु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो दिख रहा है कागज, इसी पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और शंकु को इंग्लिश में बोलेंगे कोन। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर जो है इस शंकु की त्रिज्या अर्थात ये वाली त्रिज्या है, एल शंकु की तिरछी लंबाई है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। उसके बाद देखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इंग्लिश में बोलेंगे। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना ही लेना है, साथ में ये जो वृत्त वाला भाग दिख रहा है इसका भी क्षेत्रफल लेना है। तो ये हमारा कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में ये जो वृत्त दिख रहा है इसका भी क्षेत्रफल। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको लेना है पाई आर एल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल भी लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और आगे हल कर लेंगे। तो दोनों पद में पाई है और आर है, तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो इस पद में हमारा एल बचा प्लस इस पद में हमारा पाई बाहर हो गया, एक आर बाहर हो गया, तो एक आर यहाँ पर बचा है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस आर, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। अब उसके बाद देखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन के लिए फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है, ये फार्मूला होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। तो ये शंकु का आयतन वाला फार्मूला इसमें थोड़ा समझेंगे, अर्थात इसमें कितना पानी भर सकते हैं उसका आयतन हमें ज्ञात करना होता है। तो आयतन में हम लोग क्या लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो हम इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और कितना ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई ले लेंगे, ये होता है हमारा h। 1/3 क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये तिरछा होता है, तो इसलिए हम 1/3 लगा देते हैं। तो इस तरह से आप फार्मूला याद रख सकते हैं। चलिए प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल देखेंगे। कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है शंकु का व्यास, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का व्यास बराबर, व्यास को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्जाम में प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न को नहीं उतारना है, प्रश्न को आपको अपने आप से पढ़ना है, और जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको आप काले पेन से इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, जब हल करना शुरू करेंगे तो आप नीली पेन से हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न को नहीं उतारना है, प्रश्न में जो दिया रहेगा उसको काले पेन से लिख लेना है, और उसके बाद हल करते समय आप लोगों को नीली पेन से हल करना है। इस तरह से करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हल हेडिंग डाल लेंगे, क्योंकि हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ये हम लोगों ने फार्मूला अभी अभी पढ़ा। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, जब तक प्रश्न में ना कहा गया हो कि पाई का मान ये रखिए। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 22/7 रखेंगे। देखिए आर त्रिज्या हमें नहीं दिया गया है, तो चूंकि हमें व्यास दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं जो हमारी त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। तो हम आर ज्ञात करने के लिए हम व्यास का आधा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई हमारी। तो आर के स्थान पर क्या रख देंगे, 10.5/2 गुणे एल के स्थान पर हम 10 रख देंगे। अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 से काट देंगे 22 को, तो ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 7 से इसको काट देंगे, तो 7 एकन्नम 7, ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7, 3 बचा, यहाँ 35 हो जाएगा, 7 पाँचे 35। अब यहाँ पर इसमें एक अंक बाद दशमलव है, तो इसमें भी हम एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर 11 बचा है, 11 गुणे 1.5 गुणे 10 है तो 10। अब इसको और आगे हल कर लेंगे, तो यहाँ पर 1.5 का गुणा 10 में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 का गुणा 11 में कर लेंगे, तो यहाँ पर गुणा करा लेंगे, 11 पचे 55, 11 एकन्नम 11, 11 5 16, तो ये आ गया हमारा 165। ठीक है, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों होगा, क्योंकि हमें लंबाई सेंटीमीटर में दी गई थी, तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। 2 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है प्रश्न में, तिर्यक ऊंचाई, अर्थात यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे दिया है तिर्यक ऊंचाई, अर्थात एल बराबर दिया गया है 21 मीटर, और आधार का व्यास को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, डी बराबर दिया गया है 24 मीटर। ये 2 चीज़ें दी गई हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे शंकु का
कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इतने चीज़ें आप लोगों को काली पेन से लिखना है। तो जहाँ से हल करना शुरू करेंगे आप लोगों को तब नीली पेन का यूज करना है। ठीक है, तो शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी फार्मूले में सबका मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर। आर हमको नहीं दिया गया है चूंकि व्यास दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं जो त्रिज्या अर्थात आर होता है वह व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यास हमारा 24/2 कर देंगे, काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 मीटर। ठीक है, तो आर के स्थान पर 12 रख देंगे। अब ब्रैकेट वाला हल कर लेंगे। एल का मान कितना है 21 है, प्लस आर का मान कितना आया 12 आया। अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बराबर लगाएंगे, 12 और 22 का गुणा करा लेंगे। 12 दूना 24, 24 2 26 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 264/7। ठीक है, अब ब्रैकेट वाला हल कर लेंगे। तो 21 और 12 ये हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, अब इसको हल कराएंगे आगे। तो सबसे पहले हम 264 में 7 का भाग दे लेंगे। तो इसको आप भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 37.71 गुणे 33। अब क्या करना है, इसका गुणा हम 33 से करा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और दूसरा ज्ञात करना है शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेंगे। तो प्रश्न में दिया क्या है, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। और क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। इस बार हमें क्षेत्रफल दिया गया है, हमें आधार की त्रिज्या अर्थात शंकु का जो आधार होता है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और दूसरा ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले के लिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हल हेडिंग डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर पहला लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ गलती से कुल लिख लिया है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह दिया गया है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसका फार्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। इसके स्थान पर हम पाई आर एल रख देंगे, बराबर है तो बराबर, 308 है तो 308, इस तरीके से। ठीक है, अब चूंकि आर का मान नहीं पता है तो आर को यहीं रोक लेंगे और पाई तथा एल को हम दाएं तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आर बराबर
308 बटे पाई को हम नीचे कर देंगे और एल को भी नीचे कर देंगे। क्यों होगा? क्योंकि आर के साथ ये दोनों गुणा में है, दाएं तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। 308 है तो 308 बटे पाई का मान 22/7 गुणे एल का मान कितना है? एल का मान 14 है, तो यहाँ पर 14 काट देंगे। 7 दूनी 14, ये कट गया। अब आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 2 इकन्नम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ये हो गया। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, ऊपर काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो 11 से कट जाएगा ये 77, तो 11 इकन्नम 11, 11 सत्ते 77, अर्थात ये हमारा आर बराबर मिल गया 7 सेंटीमीटर। ये हमें पहला ज्ञात करना था, तो पहला ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा हमें ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करना है शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, सेकंड का हल करेंगे तो चूंकि हम लोग जानते हैं शंकु का कुल बोलो या आप संपूर्ण बोल सकते हो, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में सबका मान रख देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को अपने आप से करके कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखना है। तो आई होप आप लोगों को तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।